मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर सोमवार को भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा पहुंच रहे हैं और यहां पर वो श्री कृष्ण समारोह में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान उनका पूरा कार्यक्रम भी आयोजित कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रहते योगी आदित्यनाथ पहली बार मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में भाग लेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ कान्हा की जन्मस्थली मथुरा में उनके दर्शन के लिए जाएंगे, जहां जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा में करीब 2 घंटे का कार्यक्रम है। वो यहां पर संतों से मुलाकात करने के साथ ही श्री कृष्ण जन्मस्थान पर कन्हैया के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री इस बार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस उत्सव में सांस्कृतिक रंग भरने के लिए 3 दिवसीय आयोजन भी कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को यानी आज दोपहर 3:15 पर मथुरा पहुंचेंगे और वह यहां पर श्री कृष्ण महोत्सव का उद्घाटन करने रामलीला मैदान जाएंगे। मुख्यमंत्री सोमवार दोपहर 3:15 से 5 बजे तक जन्मस्थान पर गुजारेंगे और यहां पर वो संतों से भी भेंट करेंगे। लखनऊ से दोपहर 1:35 पर चलकर 3:15 पर मथुरा के ओम पैराडाइज हेलीपैड पर वह पहुंचेंगे और यहां पर 3:30 बजे रामलीला मैदान पर पहुंचेंगे और यहां 1 घंटा रुकने के बाद संतों का स्वागत सम्मान भी किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उसके बाद 4:25 पर रामलीला मैदान से श्री कृष्ण जन्मस्थान जाएंगे और यहां कान्हा के दर्शन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, फिलहाल जिस तरीके से आज कार्यक्रम है पूरा योगी आदित्यनाथ का, उसमें किस तरीके से, क्योंकि देखिए पहली बार ये पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो मथुरा जाने वाले हैं, किस तरीके का उनका दौरा रहने वाला है? बिल्कुल उसका जिस तरह से सीएम योगी इस बार जा रहे हैं जन्माष्टमी पे, इसके पहले भी आंशिक रूप से गए हैं कई बार, लेकिन जन्माष्टमी का ऐसा पहला पर्व है जहां पर वो जा रहे हैं और जन्माष्टमी की धूम में वो खुद रमेंगे। इसके पहले सीएम योगी ने कई बार मथुरा का जो है अपने संबोधनों में जिक्र किया है। कहीं न कहीं से मथुरा से अथाह प्रेम है उनको, जैसे वो राम जन्मभूमि मंदिर को आत्मसात करते हैं, वैसे ही मथुरा को भी वो वैसे ही मानते हैं, वैसे ही उनका आत्मसात करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है। चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी, उसके अलावा हिंदुत्व के और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक फायर ब्रांड नेता भी हैं। तो उनको जो जेड सिक्योरिटी है, जो उनका जो पूरा प्रोटोकॉल है, वो जिला प्रशासन के द्वारा मेंटेन करना होता है और इसी क्रम में पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन किया गया है। अगर हम बात करें तो मुस्कान, ये जो दौरा है, ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिहाज से भी बहुत बड़ा दौरा है, क्योंकि कृष्णपंथी लोग पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में और विश्व के तमाम कोने-कोने में फैले हुए हैं और वहां से एक संदेश जाता है, समरसता का संदेश जाता है, प्रेम का संदेश जाता है, त्याग और समर्पण का संदेश जाता है और इसी क्रम में सीएम योगी का आज दौरा है। कहीं न कहीं से ये दौरा बहुत अहम है। मुस्कान, ये दौरा अहम विधानसभा चुनावों को लेकर भी रहने वाला है। प्रदीप जी, जिस तरीके से आपने बताया, किस तरीके का जो लाभ है इस दौरे से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिल सकता है? देखिए अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी शुरू से धर्म संस्कृति को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। मुस्कान जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार वाराणसी की धरती पर एक ऐसे आश्रम में दर्शन किया था जहां से कम उत्तर प्रदेश के यादवों की बहुत ज्यादा तादाद में वहां संख्या जुड़ी हुई है। और अगर हम बात करें कृष्ण की सनातन धर्म में, वो तो वैसे ईश्वर तो सबके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको यादव समाज जो है काफी धूमधाम से मनाता है, क्योंकि यदुवंशी मानता है श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी का जो लालन पालन हुआ था, जो पालन पोषण हुआ था, वो एक यादव परिवार में हुआ था और उसको लेकर अगर हम देखते तो कहीं न कहीं से ओबीसी यानी यादव समाज को साधने की पूरी कोशिश की जाती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों में थोड़ी भी चूकती नहीं है। वो तुरंत अपना समय साधते हुए जो उसका लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करती है। तो ये विधानसभा चुनाव में यादव और ओबीसी को साधने का एक बड़ा प्रयास हो सकता है। लेकिन अगर इनके विरुद्ध हम बात करें तो सीएम योगी का जो एक दूसरा स्वरूप है, वो एक साधु है, एक संत है। तो इस लिहाज से उनका मथुरा में जाना
और पूजा पाठ करना, ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं से चूँकि संत होने के साथ-साथ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं न कहीं से इसको हम राजनीति से जोड़ के देख सकते हैं और राजनीति इसमें लेके आ सकते हैं। इसके पहले मुस्कान जी अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ अपने मठ में यानी गोरखपुर में पूरी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते थे, खुद वहाँ जी। बैठते थे, रात में 12 बजे जन्म तक वो बैठते थे। लेकिन इस बार ये सारी चीज़ें रोक दी गई हैं। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा में उपस्थित रहेंगे। तो कहीं न कहीं से अभी जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, ये भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लिए एक बड़ा जो है लाभ साबित हो सकता है। मुस्कान हुँ। जी। ये लाभ हो सकता है प्रदीप जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि क्योंकि वो खुद संत हैं तो उनका वहाँ पर जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और इसमें ये बात भी अब सामने आ रही है जानकारी कि वो वहाँ पर संतों से भी मिलने जा रहे हैं और क्या कुछ उनके कार्यक्रम वहाँ पर रह सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें सीएम योगी की, तो सबसे बड़ा कार्यक्रम इनका ये है कि वो जन्मोत्सव में शामिल हो रहे हैं और उसके अलावा जितना भी संत समाज है अवध और काशी क्षेत्र का, सभी संत समाज को वो सम्मानित करेंगे, सम्मान समारोह भी रखा गया है, संतों से मिलेंगे भी। तो मैंने अभी आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ का जो पहला स्वरूप है, वो संत का है, एक महंत हैं और महंत के रूप में भी एक ऐसे मठ के महंत हैं, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में पहला ऐसा मठ है जिसके जो जो नाथपंथी मठ है और उसका महत्व बहुत बड़े स्तर पे है, वो व्यापक स्तर पे है। और ऐसे स्थिति में जब एक मठ का महंत जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में विख्यात हो, किसी भी सम्मेलन में साधु संत के सम्मेलन में जाता है, तो वो उस कार्यक्रम की आभा अपने आप में बढ़ जाती है और कहीं न कहीं से जो आज साधु संतों का सम्मान है, अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र और इसके अलावा जो है वाराणसी और तमाम ऐसे संत हैं जो वृंदावन और मथुरा में रह के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चन करते हैं। उनके सम्मान की बात करें तो उनका सम्मान भी आज योगी आदित्यनाथ के द्वारा होना है। तो एक भव्य कार्यक्रम है आज का और इस कार्यक्रम को हम ये कह सकते हैं कि हिंदू सत्य सनातन धर्म के निर्वहन के लिए सीएम योगी आज राजधर्म के साथ-साथ जो है देश धर्म के साथ-साथ जो है अपना सत्य सनातन धर्म भी निभाएँगे और साधु संतों के बीच में उपस्थित रहेंगे। जी, मुस्कान जी। हुँ। प्रदीप जी, इसी के साथ जहाँ मथुरा में ये रामलीला मैदान में कार्यक्रम बताया जा रहा है, वहाँ पर किस तरीके की तैयारियाँ फिलहाल हो चुकी हैं? देखिए, अगर हम बात करें तैयारियों की, तो तैयारियाँ आज 1 हफ्ते पहले से चल रही थी और वैसे भी मथुरा में वर्षों-वर्षों तक कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है, वो मनाया जाता है। लेकिन अगर हम इस पर्व की बात करें, तो इस पर्व के सापेक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सापेक्ष जो बहुत बड़ा भव्य पंडाल बनाया गया है, वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है। जो कोरोना गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। साधु संतों की टोली अलग बैठेगी, जो आम जनता है वो अलग बैठेगी। कुछ ऐसे भी मेहमान हैं जो विदेशों से आए हुए हैं, उनके बैठने की अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके अलावा जो कोरोना प्रोटोकॉल है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। एक-एक का गैप करके जो है बैठने के लिए जगह बनाया गया है। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइज़र ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की मुस्कान जी, तो पीएससी का जो एक्स्ट्रा बल है, पीएससी की जो टुकड़ी है, वो वहाँ पर पहले से लगाई हुई है। पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगा दिया गया है और अब सीएम योगी जब जा रहे हैं तो उनकी जो एलआईयू जो उनकी एजेंसी है, वो भी स्पेशल रूप से वहाँ पे कॉम्बिंग कर रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद है। कहीं न कहीं से जो कार्यक्रम है वो उसको पूरी तरह से भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने तैयारी कर ली थी पहले से और वो अब कार्यक्रम आज जो है सबके सामने होगा। हुँ, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।